हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये आज का हमारा वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर आरएएस फर्स्ट ग्रेड और इसके अलावा आरपीएससी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस दिनांक से राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया था? यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 22 दिसंबर 1949, 16 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949 और 25 अगस्त 1949। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन कितनी ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप याद रखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को किया गया था। तो चलिए जानते हैं आरपीएससी का गठन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इसके लिए देखिए आरपीएससी का जो गठन हुआ था 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। तो यहाँ पर 3 जो महत्वपूर्ण डेट है वो आपको याद होनी चाहिए। आरपीएससी के गठन के लिए अध्यादेश कब जारी किया गया था? तो 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी हुआ था और उस अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ और 20 अगस्त 1949 के दिन ही आरपीएससी अस्तित्व में आया। तो यानी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के लिए अध्यादेश गठन के लिए अध्यादेश कब जारी किया गया? आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रकृति इसी प्रकार की हो रही है, तो ध्यान रखें अध्यादेश 16 अगस्त 1949 को जारी हुआ और उसके 4 दिन बाद 20 अगस्त 1949 को इसका जो अध्यादेश था उसका राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद आरपीएससी अस्तित्व में आई। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आरपीएससी का गठन हो गया 20 अगस्त 1949, लेकिन इसमें सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई थी 22 दिसंबर 1949 से। तो 22 दिसंबर 1949 से इसने कार्य प्रारंभ कर दिया था। और याद रखें जब आरपीएससी का गठन हुआ था उस समय आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक सेवकों की भर्ती के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन है संविधान के किस अनुच्छेद से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 के तहत आरपीएससी का गठन हुआ था। याद रखें आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14वें भाग में, यानी संविधान में 22 भाग है, उनमें से 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखें लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 तक में है। तो चलिए जानते हैं आरपीएससी के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। तो याद रहे संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद देखिए एक एक अनुच्छेद के बारे में भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सारे अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इस पार्ट को हमें देखना है। संविधान का अनुच्छेद 315 एक में ये प्रावधान है, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 2 में राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 315 कहता है प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा और अनुच्छेद 315 2 के तहत अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो आपस में मिलकर भी संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकते हैं। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 2 में है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें। और इससे संबंधित और अगला अनुच्छेद देखते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति और कार्यकाल है उसका प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 316 में है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 316 में है। सारी चीजें हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन का प्रावधान अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 318 में सदस्यों की सेवा शर्तें, जो भी सदस्य बन जाता है तो उनको कितना वेतन दिया जाएगा, भत्ते वगैरह सारी जो सुविधाएं हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 318 में किया गया है। और
लोक सेवा आयोग के कर्तव्य क्या होंगे, लोक सेवा आयोग के कौन कौन से कर्तव्य है, उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया है। और अनुच्छेद 323 का संबंध लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से है। हर साल लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों का एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देना पड़ता है, तो वो अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो आप जरूर देखें इनको, और आगे के और क्वेश्चंस में हम इनको देखने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए आगे और जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य कितने हैं? वर्तमान में लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसमें अध्यक्ष और सदस्य कितने हैं? ऑप्शन ए, एक अध्यक्ष 3 सदस्य, ऑप्शन बी, एक अध्यक्ष 6 सदस्य, ऑप्शन सी, एक अध्यक्ष 7 सदस्य, ऑप्शन डी, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। तो मैं पहले बता चुका हूं, इसका जो राइट आंसर है, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है, यानी कुल अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 8 है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 8 सदस्य है। और अगर ये पूछे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। इनके बारे में अभी हम सारी डिटेल जानने वाले हैं। जब शुरुआत में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, उस समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, लेकिन इनमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई। 1968 में जो लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, उनकी संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। फिर 1973 में 3 से बढ़ाकर 4, 1981 में 5 और 2011 से ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 7 कर दी गई है। याद रखें, इन 7 सदस्यों में अध्यक्ष नहीं है। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, यानी अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 8 है। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का जो आरपीएससी का गठन हुआ था, उस समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, यानी कुल 3 सदस्य थे। 1968 में 2 सदस्यों से बढ़कर 3 कर दिए गए थे, यानी एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हो गए। 1973 में 4 सदस्य, 1981 में 5 सदस्य और 2011 में सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। वर्तमान में आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। अब वर्तमान में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन है, उनके बारे में भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। आरपीएससी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है, भूपेंद्र सिंह यादव वर्तमान में आरपीएससी के चेयरमैन है, जो कि रिटायर्ड आईपीएस है। और इसके अलावा बाकी वर्तमान में जो सदस्य है, शिव सिंह राठौड़, राजकुमारी गुर्जर, रामू राम रायका, संगीता आर्य, जशवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा और मंजू शर्मा, ये वर्तमान में 7 सदस्य और भूपेंद्र सिंह यादव अध्यक्ष है, यानी कुल 8 सदस्य है। वर्तमान में कोई भी पद रिक्त नहीं है। यहाँ आरपीएससी के जो सदस्यों के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, आरपीएससी बोर्ड में पहली बार एक साथ 3 महिलाएं आरपीएससी मेंबर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से आरपीएससी की महिला सदस्य नहीं है, तो आप ध्यान रखिए, वर्तमान में 3 सदस्य है, राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा, ये 3 महिलाएं आरपीएससी सदस्य है। तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था? तो जो आरपीएससी है, उसका मुख्यालय पहले जयपुर में स्थापित था, लेकिन इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था राज्य पुनर्गठन के समय। तो ये जो स्थानांतरण है, ये कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1956 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। तो चलिए जानते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया थी, उससे संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी प्रश्न बताने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहें। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय वर्तमान में अजमेर में है। जब आरपीएससी का गठन हुआ था, तो इसका मुख्यालय जयपुर में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय गोगरा घाटी अजमेर में है। और आरपीएससी
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर में है। और इसके अलावा जब इसके गठन हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष एस के घोष थे और उनके अलावा 2 सदस्य थे। वर्तमान में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो स्थानांतरण हुआ था, राज्य पुनर्गठन के बाद एक कमेटी बनाई गई थी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थानांतरण जयपुर से अजमेर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सत्यनारायण राव समिति। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, यानी ऐसे सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने है, ए सादिक अली, ऑप्शन बी रघुकुल तिलक, ऑप्शन सी देवी शंकर तिवारी और ऑप्शन डी फूल सिंह। तो इसका राइट आंसर है रघुकुल तिलक। ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं और आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए जानते हैं और हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा था? ऑप्शन ए यतीन्द्र सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद याकूब, ऑप्शन सी सत्यनारायण राव, ऑप्शन डी पीएस यादव। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पीएस यादव, यानी फूल सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहे हैं और सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी, जो कि याद रहे न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव यानी फूल सिंह यादव 37 दिन के लिए अध्यक्ष रहे और सर्वाधिक कार्यकाल देवी शंकर तिवारी का रहा, जो कि लगभग 7 वर्ष तक आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? ये मैं बता चुका हूँ। तो इसका सही उत्तर है जयपुर में आरपीएससी की स्थापना हुई थी और 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, ये मैं बता चुका हूँ। 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, यानी 20 अगस्त 1949। अधिसूचना 16 अगस्त 1949 को जारी हुई थी और गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। जब आरपीएससी का गठन हुआ था उस समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। सर एस के घोष को अध्यक्ष बनाया गया था। देवी शंकर तिवारी और श्री एन.आर. चंदोरकर ये 2 सदस्य थे। तो इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष। और सदस्य की पूछे तो देवी शंकर तिवारी और श्री एन.आर. चंदोरकर इसके सदस्य थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में मैं बता चुका हूँ वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत 20 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया था और राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितनी महिलाएं सदस्य रह चुकी हैं? तो ये क्वेश्चन है, महिलाएं से क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि महिलाएं कितनी जो सदस्य रही। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग में 7 महिलाएं सदस्य रह चुकी है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं महिलाओं से संबंधित। तो ये हम देख लेते हैं। महिलाएं वर्तमान तक 7 महिलाएं सदस्य रह चुकी है। ऑप्शन देखिए, पहला कांता कथूरिया, दूसरी कमला वील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। ये 7 महिलाएं वर्तमान तक आरपीएससी की सदस्य रह चुकी है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, आरपीएससी से इस्तीफा देने वाली सदस्य कौन थी?
तो याद रखिए कांता कथूरिया और दिव्या सिंह ने आरपीएससी मेंबर से इस्तीफा दिया था, कांता कथूरिया और दिव्या सिंह। अगला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से रिटायर्ड होने के बाद यूपीएससी मेंबर बनने वाली महिला, तो प्रकाशवती शर्मा जो आरपीएससी से रिटायर्ड होने के बाद आगे चलकर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर बनी थी और जो चिन्मय मिशन से भी जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग को दक्षता हेतु आईएसओ 9001/2008 सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। कब ये दक्षता के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग को ये सर्टिफिकेट कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही उत्तर है 2010 में राजस्थान लोक सेवा आयोग को आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि आरपीएससी को कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं। तो इस सेगमेंट में हम आरपीएससी को जो अवार्ड मिले हैं, महत्वपूर्ण अवार्ड, उनके बारे में क्वेश्चन अब तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो उन अवार्ड के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2011 में ऑनलाइन आवेदन और शुल्क सुधार के कारण आरपीएससी को राजस्थान ई गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2011 से सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान ई गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2011 में, और क्यों मिला था? ऑनलाइन आवेदन और शुल्क सुधार के कारण। दूसरा अवार्ड, यहाँ केवल इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, 2012 में इंडिया पब्लिक चॉइस अवार्ड 2012 से सम्मानित किया गया था। और तीसरा अवार्ड था 2013 में मिला था, नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है 2013 में, नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2013, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ सरकारी पोर्टल होने के कारण आरपीएससी को मिला था। और भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2013। और एक इम्पोर्टेंट अवार्ड जो भी 2018 में मिला था, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए स्मार्ट सिटी अजमेर अवार्ड 2018 में मिल चुका है। तो ये 4 अवार्ड महत्वपूर्ण है। 2011 में राजस्थान ई गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड, 2012 में इंडिया पब्लिक चॉइस अवार्ड, 2013 में नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड और 2018 में स्मार्ट सिटी अजमेर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष उपेंद्र सिंह यादव किस क्रम के आरपीएससी अध्यक्ष हैं? यानी उनका क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 33वें, ऑप्शन बी 35वें, ऑप्शन सी 37वें, ऑप्शन डी 39वें। तो जो वर्तमान में आरपीएससी अध्यक्ष है उपेंद्र सिंह यादव, वो 35वें अध्यक्ष है, यानी उनसे पहले 34 अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने दीपक उत्प्रेती का स्थान लिया है। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह यादव। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन हेतु जारी तत्कालीन राज्य प्रमुख द्वारा जारी अध्यादेश था, यानी किस अध्यादेश के तहत आरपीएससी का गठन हुआ था? 28वें अध्यादेश के तहत, 26वें अध्यादेश के तहत, 12वें अध्यादेश के तहत या 25वें अध्यादेश के तहत? तो वो जो आरपीएससी के गठन द्वारा जारी अध्यादेश था वो 28वां अध्यादेश था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 28वें अध्यादेश के तहत आरपीएससी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के बीच संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यानी कि हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपने यहाँ जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन कर सकते हैं, उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 315 एक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 316 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 316 2। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 2 में संयुक्त लोक सेवा आयोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो जान लेते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में।
मैं बता चुका हूँ 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में मिलकर अपना एक संयुक्त आयोग बना लेते हैं, जिसको लोक संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसके गठन का प्रावधान किस प्रकार होता है? संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन के लिए वहाँ जिस राज्य का जो आयोग बनाना है, वहाँ की विधानसभा, वहाँ की जो व्यवस्थापिका द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा जाता है और संसद विधि निर्माण करके संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करती है। और उसके लिए आदेश लोक सेवा आयोग के गठन संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अगर अपना इस्तीफा भी देना चाहे तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा दिए जाने वाले प्रतिवेदन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन सरकार को देना पड़ता है, तो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 321, ऑप्शन सी अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी अनुच्छेद 323। तो लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 323 के तहत प्रतिवर्ष किए जाने वाले अपने कार्यों का प्रतिवेदन सरकार को देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य जो चिन्मय मिशन से जुड़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला सदस्य जो चिन्मय मिशन से जुड़ी थी। ऑप्शन ए कांता कथुरिया, ऑप्शन बी कमला बील, ऑप्शन सी प्रकाशवती शर्मा, ऑप्शन डी दिव्या सिंह। तो चिन्मय मिशन से जुड़ी जो महिला सदस्य रही है वो है प्रकाशवती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यानी आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य उनकी नियुक्ति ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखें, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को अगर कदाचार का आरोप लगता है तो उनको निलंबित कर सकता है। चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यानी जो आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष कब तक अपना कार्यभार संभाल सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले समाप्त हो। यानी आरपीएससी के सदस्य 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपना कार्यभार संभालते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक संभालते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है। एक बार नियुक्त होने के बाद उन सेवा शर्तों में किसी प्रकार की कमी यानी कटौती नहीं की जा सकती। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया था? ये मैं बता चुका हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जब राज्य पुनर्गठन किया जा रहा था उस समय
आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 22 जून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन का उत्तर हो गया ऑप्शन बी 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अब हमारा अगला 21 क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर में है और ये राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के तहत 1 जुलाई 1976 को राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और ये जयपुर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रह गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली यानी नियम और सेवा शर्तें किसमें हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्तें 1963 और राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम और शर्तें 1976 के तहत आरपीएससी कार्य करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। आरपीएससी की कार्य प्रणाली का उल्लेख यानी किसमें है? तो नियम और शर्तें 1963 और 1976 के तहत आरपीएससी कार्य करती है। ये कुछ अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आरपीएससी की यानी अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 2 में है। सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल अनुच्छेद 315, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन अनुच्छेद 317, आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 318 और सदस्य न रहने पर उन पर प्रतिबंध यानी एक बार कोई भी सदस्य बन जाता है तो पुनः वो सदस्य नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। अनुच्छेद 320 के तहत इसमें लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में है और लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष दिए जाने वाले प्रतिवेदन का उल्लेख अनुच्छेद 323 में है। ये मैं बता चुका हूँ। और आरपीएससी के मेंबर के अलावा एक सचिव भी होता है, उसके तहत सचिवालय कार्य करता है। आरपीएससी के प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा बने थे आरपीएससी के सचिव, प्रथम सचिव, और वर्तमान में शुभम चौधरी आरपीएससी सचिव है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आरपीएससी के प्रथम सचिव कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा। और वर्तमान में आरपीएससी के सचिव कौन है? शुभम चौधरी। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय से तैयारी करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले और वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।